Hello बच्चों, let's read this question. The question says from the following reaction sequence calculate the mass of polythene which can be produced by 10 किलोग्राम of कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन कराया वाटर से तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटाइलिन बना. एसिटाइलिन को ट्रीट कराया तो हमारे पास हाइड्रोजनेशन कराया बेसिकली, तो हमारे पास एल्कीन बना. ये जो एल्कीन है इथीन है उसको पॉलीमराइज किया तो हमारे पास पॉलीथीन बन गया. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होता है इट इज बेसिकली मास बाय मोलर मास, राइट. हमसे क्या बोला कि हमारे पास कैल्शियम जो कार्बाइड था उसको ट्रीट किया हमने वाटर से तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटाइलिन बना. देखो, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है, यानी जो हमारे पास जो एटम्स का अमाउंट था पहले वो बाद में भी सेम रहेगा, इन प्रोडक्ट्स भी सेम रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. अगर हम लोग को कार्बन के लिए लगाए तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड should be equal to moles of carbon in C2H2, right? तो moles of carbon यहाँ पे कितना हो जाएगा? It will be 2 into moles of calcium carbide, right? और ये उधर हो जाएगा 2 into moles of acetylene, right? फर्दर अगर हम लोग देखें कि C2H2 से हमारे पास C2H4 बना, इसके लिए भी हमारे पास moles of carbon in C2H2 will be conserved, right? Moles of carbon C2H4. तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? It will be 2 into moles of, दो कार्बन है राइट, C2H2, 2 into moles of C2H4. फिर लास्ट हमारे पास N C2H4 gives us polythene. इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन इन C2H4 N molecules of C2H4, moles of carbon in C2H4 will be equals to moles of carbon in C2H4N. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे मोल्स ऑफ कार्बन? वो हो जाएगा 2 into N moles of C2H4, 2 into N moles of 2N moles of C2H4N. Okay. Now हमारे पास क्या आया था? 2 moles of CaCl2, 2 into moles of CaCl2 is equals to 2 into moles of C2H2. फिर हमारे पास आया था 2 into moles of C2H2 is equals to 2 into moles of C2H4. फिर आया था 2 into N moles of C2H4, आया था 2N moles of C2H4N, राइट. देखो, अगर हम इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोले तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 into moles of कैल्शियम कार्बाइड हमारा इक्वल है 2 into moles of एसिटाइलिन, और 2 moles of एसिटाइलिन हमारे पास बराबर है 2 moles of C2H4 के. ये हम लिख सकते हैं ना कि 2 into moles of हमारा कैल्शियम कार्बाइड बराबर हो जाएगा 2 into moles of C2H4 के. ये हमने किसके बेसिस पे लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट. और फिर हमारे पास जो 2 into moles of C2H4 है
बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली हमारे 2n मोल्स ऑफ हमारे C2H4n। तो हमारे पास आ जाएगा 2 into moles of calcium carbide equals to 2 into n 2n moles of C2H4n। मोल्स क्या होता है हमारे पास? मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मास ऑफ CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है वो 10,000 ग्राम दिया हुआ है, राइट। मोलर मास ऑफ CaCO2 हमारे पास हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल। देखो कार्बन का हमारे पास 12 into 24 और 24 plus 40 हमारे पास आ जाएगा 64। मास ऑफ मास ऑफ हमारे पास जो पॉलीथीन है हमें निकालना है, राइट। मोलर मास ऑफ C2H4n हो जाएगा हमारे पास कार्बन का 12 into 24 24 plus 4 28 into n ग्राम पर मोल, राइट। n से n हमारा कट जाएगा, राइट। ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 10,000 ग्राम इंटू 28 बाय 64। ये हमारे पास दे देगा हमको मास ऑफ C2H4n, जो बेसिकली बराबर हो जाएगा 4.375 किलोस के। मास ऑफ पॉलीइथाइलिन जो हमारे पास बनेगा 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड से वो हो जाएगा 4.375। This will be the final answer. I hope you understood it well. Thank you and all the best.